अपनी राजनीति के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाले पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी पिछले 2 वर्षों से समूचे विंध्य में जनस्मिता यात्रा निकाल रहे हैं। लक्ष्मण तिवारी इस समय किसी भी दल में नहीं है। ये वही लक्ष्मण तिवारी हैं जो फौज से रिटायर होने के बाद रीवा से समाजवादी पार्टी का गठन कर 1996 में रीवा से लोकसभा चुनाव लड़कर 80,000 वोट पाकर बड़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसके बाद वो मऊगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने लगे। 4 बार चुनाव हारने के बाद वो 2008 में मऊगंज से विधायक बने थे। उमा भारती की जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक वो अपने दम पर बने थे। पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। अब लक्ष्मण तिवारी का रुख मऊगंज से सिरमौर विधानसभा की ओर हुआ है, जहां वो पूरी ताकत के साथ समूचे क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उनके हर कार्यक्रम में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ती है। अब ये तय माना जा रहा है कि अगला चुनाव वो सिरमौर विधानसभा से लड़ेंगे। सरकार गोबर प्लांट लगाकर गोबर खरीदी करे, गरीब का भी गोबर, गाय का भी गोबर, भैंस का भी गोबर। अगर गोबर खरीदी शुरू हो जाए तो घर घर में आमदनी हो जाएगी, घर घर में आमदनी का जरिया बन जाएगा। नून तेल के लिए पैसा मिल जाएगा, मेहमान आएगा तो विदाई देने के लिए पैसा मिल जाएगा। मगर सरकार काहे को खरीदेगी? इसलिए कि इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब राजनीति केवल वोट की हो गई। वोट के राजनीति के कारण सरकार पर कोई दबाव नहीं है। सिंह साहब चिल्लाएं चाहे हम चिल्लाएं कि भाई ऐरा प्रथा में गोरू खाए ले रहा। गोरुओं की बीमारी भी हमने ही पैदा दिया है। जब तक गाय लगती है तब तक बढ़िया है, गाय लगना बंद हुआ तो छोड़ दो ऐरा। 4 लाठी जो मर्जी मार रहा बैल को। जो कभी नंदी बाबा हुआ करते थे वो आज लाठी खा रहे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इतना दबाव बनाओ। और मैं गंगा मुंह की तरफ हाथ करके कह रहा हूं कि अगर आपने लक्ष्मण को विधानसभा भेज दिया, शपथ लेने के 1 महीने के अंदर गोबर प्लांट सिरमौर में लगवाएंगे, चाहे जो भी लगाना पड़े मुझे ताकत। शिवराज सिंह जी नाटक मत करो। हमने 15 महीने की सरकार में कमलनाथ से कहा, उनको भी लगा कि गोबर की उपयोगिता नहीं है, गाय की उपयोगिता नहीं है। तो मैंने एक सभा किया और उसमें कहा था जो लोग इसमें हो ध्यान होगा। कमिश्नरी में एक बड़ी सभा थी। मैंने कहा था कि लक्ष्मण तिवारी अगर सही ब्राह्मण का औलाद है, खोट नहीं है, तो 15 दिन के अंदर कमलनाथ जी तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। ये मैंने कहा था कमिश्नरी में। ये प्रेस के लोग भी हैं यहाँ और अखबारों में छपा था। 15 दिन के अंदर 14वें दिन कमलनाथ की सरकार गिर गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब 9 महीने बचे हैं चुनाव के। अगर आपको लगता हो, आपके मन में हो, आपके प्यार में हो, ये जो मेरी माताएं बहनें आती हैं, इनको लगता है लक्ष्मण भैया आए हैं, चला भोजनों दे ही और हो जगह कुछ और ले आए हैं। कितना लगता है। मैं आज अपने बीवी से बोला, चलते समय मेरे द्वारे में शंकर भगवान है, मैंने वहां रोया। बीवी से कहा कि गरीब हमारे बैठे होंगे, हमारी बहनें बैठे होगी और उनके मन में एक पीड़ा होगी कि लक्ष्मण भैया आ रहे हैं। आपका सिंदूर अमर रहे, हे गंगा माई, मैं यही वरदान मांगता हूं।